जब भी भाजपा पर सवाल उठाए गए कि हम ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ नहीं है, कई बार भाजपा ने सबूत भी दिए ईवीएम मशीन में गड़बड़ नहीं है, पर अब असम में जिस प्रकार से ईवीएम मशीन पकड़ी गई है वो भी भाजपा विधायक की गाड़ी से, उसको कैसे देखते हैं? ये तो गाड़ी में पकड़ी गई, इनके घरों में भी मिलेगी। अच्छी तरह तहकीकात करवाओ, आप करवाओ, इंक्वायरी करवाओ, इनके घर में निकलेगी। जिस देश में ये मशीनें बनती है ना, जापान में या वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे बनती है, वो देश इसका यूज नहीं करते। हमारे देश में जब इस पे खामियां हैं, कोई लोग खुश नहीं है, जो राजनीतिक पार्टियां वो खुश नहीं है, तो इसको तभी यूज किया जा रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, ताजा उदाहरण है, जो बाइडेन वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव करवाया गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मशीनों का यूज कर रहे हैं। अगर उसमें खामियां हैं तो उसको हटाओ ना। तो ये तो बिल्कुल जाहिर हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन ये सब कुछ बीजेपी के प्यादे हैं, पपेट हैं। फिर तो सवाल उठता है कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ पर भी ईवीएम से बनी होगी। हो सकता है, सब बिल्कुल बनी हो, कोई शक है क्या? जब ईवीएम पे सवाल है, सवालिया निशान है, उसको नहीं वापस ले रहे, हटा नहीं रहे, तो क्या चाहते हो? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो हटा दी, सरकार नहीं बनेगी। यही तो हो रहा है, ये सच्चाई हो सकती है। तो चुनाव आयोग भी क्या बीजेपी के बिल्कुल आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले सुनील अरोड़ा, अशोक लवासना का केस, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मतलब उनको खरीद लिया गया है। और हर जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है सरकारी में, आरबीआई है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, यह अपना आरटीआई है। जो आरटीआई हमारे लिए अधिकार होता था, हम सवाल पूछ सकते थे सरकार से कि हमारा जो टैक्स पैसा है आपने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, क्यों किया, उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। हर चीज को डाइल्यूट कर दिया है। सरकार तानाशाही पे उतर आई है और जानबूझ के जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डाला जाएगा। आप तो देख लो क्या हो रहा है। दिशा रवि है, जो 21 साल की थी, सवाल पूछा, जेल में डाल दिया। नुदीप कौर के साथ क्या हो, जेल में डाल दिया। आप भी विरोध कर रहे हैं, आपको भी डाल सकते हैं, डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा था कि दमन, अत्याचार और गलत के खिलाफ अगर बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ और बगावती मेरा पेशा है। अगर इसको सरकार गलत मानती है तो करना पड़ेगा ना ये। अगर ऐसा ही सोच जाते, भगत सिंह डर जाते तो ये तो उस टाइम तो अंग्रेज थे, इनसे भी क्रूर थे ना वो, तो देश गुलाम रहता। आज तक गांधी जी डर जाते तो देश गुलाम रहता। तो कोई लॉजिक की बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। देश गुलाम होने जा रहा है। आपको पता होगा ना क्या हो रहा है देश में। हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप होता है, दिन में, रात में, आजकल मंदिरों में भी रेप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या हालात बन चुके हैं। हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है, हर 32 मिनट में। लड़कियों की बात करी आपने, फिर तो यूपी की तरह हर जगह राम राज्य स्थापित करना होगा। राम राज्य है उस देश में, उस प्रदेश में जिसमें सीता, उस प्रदेश की बेटी खुश सुरक्षित नहीं है, सीता का रेप होता है, वो राम राज्य है? वो तो रावण राज है। यूपी में एनसीआर भी होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डाटा उठा के देख लो। 2015 के बाद ये नहीं छापते, क्योंकि इलेक्शन जीतना होता है, उससे इमेज डाउन होगी। तो यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम की घटनाएं, हत्या की, रेप की घटनाएं यूपी में होती है। अगर ये राम राज है तो आपको मुबारक है, राम राज। बंगाल में भी स्थापित करने जा रहे हैं वो तो। बंगाल, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, वो बंगाल की लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब फिर वो उनसे पूछो ना सवाल। आप अपने जो प्रदेश की बेटियां हैं, अपने राज्य की बेटियां, उनको सुरक्षित कर लो ना सबसे पहले। बाहर की तो चिंता जब करो तब अपने घर खुश हो अपने घर में, अपने घर को संभालो। जिसके लिए आपको वोट दिया, आपको सीएम बनाया, जिस चीज के लिए आपको बनाया गया था उसको संभालो ना आप सबसे पहले। बाहर की बात तब करियो। ये तानाशाही सरकार है। मैंने बोला ना क्या किया जा रहा है। आप युवा हैं, आपको रोजगार मिल गया क्या? कहाँ मिल गया रोजगार? कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? सरकारी संस्थान होते हैं, जो IBPS एक क्लर्क की नौकरी होती है, उसमें 2014 में 22,000 पोस्ट होती थी, आज 1100 पोस्ट रह गई हैं। CGL का एग्जाम होता है, उसमें 14,000 पोस्ट थी, उसमें केवल 5,000 रह गई हैं। सरकारी नौकरियां कहाँ मिलती हैं? सरकारी संस्थान होते हैं, PSU होते हैं, वहां पे मिलती है, उनको बेचा जा रहा है। सुना होगा ना, LIC, गेल, बेल, पता क्या क्या। तो 23 PSU या तो भेज दिया अंडर पाइपलाइन। नया बजट आया, उसमें टारगेट रखा 2.25 लाख करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट का। उससे पैसा बाहर निकाला जाएगा, स्टेक खरीदा जाएगा, कंपनियां पैसा लगाएंगी, पूंजीवाद आएगा, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। फिर जो पढ़ लिख के आएंगे उनको 8,000 की नौकरी मिलेगी। बीटेक करके आप 10-15 लाख कम से कम खर्चा होता है। नौकरी कितने की? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में क्या रहा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल की 1 महीने की फीस 12,000 रुपये है। 8,000 रुपये आपकी सैलरी है। बढ़ा लो देश को आगे। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो प्राइवेट दिला दो ना। मैंने बताया ना, 12,000 फीस और 8,000 आप सैलरी है, तो उससे चलेगा क्या काम? पूंजीवाद पता कैसे होता है? उत्पन्न होगा ना, तो अपने रोजगार देंगे ना, मेक इन इंडिया तभी तो बनेगा।
कहाँ बनेगा? मैंने बता तो दिया भाई, 8,000 की नौकरी से काम कैसे चलेगा? रोजगार अपने लिए उत्पन्न करेंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन। ये असमानता, इनइक्वालिटी किसके कारण है? उन्हीं के कारण है। 25 जनवरी को, सुनो मेरी बात, 25 जनवरी को ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट आई, उसमें बोला कि ये लॉकडाउन के दौरान अडानी अंबानी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। पूरा देश बंद पड़ा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी आर्थिक एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, और 90 करोड़ कहाँ से कमा रहा है? मुझे बता दो ना। कारखाने बंद पड़े हैं, पैसे कैसे कमा रहा है? यही तो पूंजीवाद है। आत्मनिर्भर भारत भी तो बनेगा ना। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा फिर अगर तुम रोजगार? ये आत्मनिर्भर तो है, सड़क पे बैठे, ये तो आत्मनिर्भर है। ये बच्चियों का रेप हो रहा है, ये तो आत्मनिर्भर है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर है। वो तो पकौड़े तलना आत्मनिर्भर बता रहे हैं। अगर पकौड़े ही तलना है तो उसके डिग्री चाहिए क्या? PhD की जरूरत है क्या? मैंने बोला ना कि लाखों का खर्चा होता है। पकौड़े तलूंगा नहीं तो उसके डिग्री की जरूरत है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या बोला कि पहले राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A हमारी संविधान का बात करता है, 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन फ्री दी जाती थी, अब वो 3 से 17 कर दिया है। तो पढ़ा क्यों रहे हो? आपको रोजगार तो देना नहीं है, पकौड़े तलवाने हैं, तो पढ़ा क्यों रहे हो? मेरी 25 साल उम्र है, मेरे पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन सड़कों पे घूम रहे हैं। SSCGD वाला सुना होगा ना आपने, 1-1.5-2 महीने से सड़कों बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये नया भारत है? ये आत्मनिर्भर है क्या? पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। तो तल लो ना, आप क्यों उठा रखा है? सरकार तल ले पकौड़े, अपनी कुर्सी को छोड़ के, सरकार को छोड़ के, PMC को छोड़ के पकौड़े तल ले। मैंने बोला पकौड़े तलना है तो डिग्री की जरूरत है क्या? बीटेक पॉलिटेक्निक की जरूरत है क्या? किसी डिग्री की बता दो आप। ये बेचने जा रहे भाई साहब, किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। तो ये वतन बेच देंगे, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये देशद्रोही हैं असली में। ये देश को बेचा जा रहा है, देश को खत्म किया जा रहा है, ये देश के किसान को खत्म किया जा रहा है, नौजवान को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। किसानों की बात करें, किसान अब दोबारा संसद कूच करने की बात कर रहे हैं। पहले जब दिल्ली जाने की कोशिश करी थी तो देख लिया ना हाल आप लोगों ने। फिर क्या दोबारा- देख लिया? बता दो क्या हुआ था? सब क्या? कुछ प्री प्लान था। सरकार ने जानबूझ के साजिश की। 30 लाख किसान आए थे दिल्ली में, केवल 3,000 क्यों गए वहां पे? क्यों गए? जानबूझ के उन्होंने 3,000 जाने दिए कि इससे ना मुद्दा क्रिएट होगा, तोड़ा जाएगा आंदोलन को। अब उसमें फंस गए हो, कामयाब नहीं हुए। सब कुछ प्री प्लान था। दिल्ली पुलिस को जानबूझ के बोला गया था कि ये बैरिकेड खोल देना, 2-3 हजार को जाने देना, फिर हमें एक रग पकड़ी जाएगी, इनकी एक नस पकड़ी जाएगी, फिर आंदोलन खत्म किया जाएगा। लेकिन उस साजिश में कामयाब नहीं हुए हैं। अब संसद में तो कूच किया नहीं जाए तो क्यों ना किया जाए? आप बता दो मुझे, कोई रास्ता बचा है क्या? यहाँ पे 4 महीने से बैठे हैं, 300 किसान मर गए, सुसाइड भी की है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा, देश की सत्ता हुक्मरानों को जगाना पड़ेगा, एक धमाका करना पड़ेगा। जगह और तो धमाका है। आवाज है, ये मत सोचना कि बम फेंकेंगे। जगह तो रहे, महापंचायत इतनी कर ली आप लोगों ने। अगर महापंचायत करी थी और यहाँ किसानी गायब हो वो गई। जग रहे हैं तभी तो उनको चुनने हो गए, तभी तो अटैक किया ना, तभी तो गोली चलाई ना, पत्थरबाजी क्यों की? क्योंकि जागरूक कर रहे हैं, वोट कटेंगे उनसे, उनको पता है कि जानबूझ के ये वोट तोड़ रहे हैं तेरी, तो डर क्यों रहे हैं? फिर करने देना पंचायत, रोका क्यों जा रहा है? गोली क्यों चला रहे हैं? लोकतंत्र है ना, हमारी सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे सर्वर हैं, उनको हमारे पास आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। हमने वोट दे के बनाया, हमारा काम करना चाहिए, उन्हें हमारी पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? पूंजीपतियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ये पूंजीवाद लागू किया जा रहा है, ये किसान को खत्म किया जा रहा है, ये देश को खत्म किया जा रहा है। हम इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि देश की 70% आबादी युवाओं की है, 35 साल से नीचे है। उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजी रोटी चाहिए, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, ये चाहिए। ये हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। आपने सुना होगा ना, सिख धर्म वालों ने एक डायलिसिस का हॉस्पिटल बनवा दिया। जो सरकार वाले हैं वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, और जो गुरुद्वारे मंदिर वाले वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। ये इसी देश में हो सकता है। काम था उनका हॉस्पिटल बनवाना, लेकिन देख लो आप क्या हो रहा है देश में। इस देश को खत्म किया जा रहा है। सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म किया जा रहा है। धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। 2019 में क्या लेके आए थे? CNRC। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो अंत में यही कहूंगा कि पूंजीवाद का उल्टा होता है समाजवाद, और समाजवाद की भगत सिंह ने बात की थी, समाजवाद जरूरी है, इनकलाब आना चाहिए। तो भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद।